ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तजनों, आइए हम आगे का श्रवण करते हैं। इस अध्याय में प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश कराने वाली साधन के विषय में प्रश्न करना। ओम श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय भक्तजनों, यदि आपने इसके पहले के अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके हमारे चैनल पर जाकर उनका भी श्रवण करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कथा का श्रवण पूरा कीजिएगा, क्योंकि इन कथाओं को आधा अधूरा छोड़ने से दोष लगता है। तो आइए आगे का श्रवण करते हैं, जो आदि और अनंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समता अथवा तुलना कभी नहीं हो सकती, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित कराने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव स्वरूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिका पति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। वेद व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्म लोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक श्रोमणी व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आता देखकर वे सब मुनि उस समय हर्षित से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इससे ही आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है, इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नकार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु हो वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण कराने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं हुई। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा है। उत्तम बुद्धिमान वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहे, दुराचार में फंस जाए और सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरे की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्रह्म लोभ रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीवा चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहने और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का परित्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुसंगति चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा वर्ताव करके और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संस्कार भ्रष्ट स्वधर्म त्यागी
कुकर्मी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुसंगति वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आश्रम में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी अथवा वे अपना कर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने लगेंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुसंगति हाव भाव से तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवाओं से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का परित्याग किया है, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चित्त से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के सम्मान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटी से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपया पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावित आत्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इसके आगे का श्रवण हम आने वाले अध्याय में करेंगे। उम्मीद है ये कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी आने वाली वीडियो का श्रवण जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।